हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बातें करेंगे उस पेरेंट्स को और उस टीचर के बारे में जिनको हमेशा यह सुनने को मिलता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मैं किसी एग्ज़ाम रिफॉर्म के बारे में या कोर्स चेंज करने के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जानना यंग जनरेशन को बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश कुमार यादव, मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल टीचर। आज हम लोग एक ऐसे मेथोडोलॉजी के बारे में बातें करेंगे जो टीचर्स और पेरेंट्स को जानना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर एक स्टूडेंट को भी जानना ज़रूरी है और ख़ासकर उन टीचर और उन पेरेंट्स को यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके सामने यह हमेशा प्रश्न आते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, यानी कि उनके बच्चे और किसी टीचर के स्टूडेंट ये हमेशा कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। आखिर क्या इसका रीज़न है? चलिए आज हम उस इंसानी सोच के बारे में बात करते हैं। वो इंसानी सोच के पैटर्न के बारे में बात करते हैं जो जानना बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इंसान जो है हिलना डुलना तो पसंद करता है, गेम खेलना पसंद करता है, इंटरनेट का यूज बहुत सारे चीज़ों से जोड़कर अलग अलग जगहों पे इंटरनेट का खर्च करता है और अपना समय बर्बाद करता है, लेकिन उस इंटरनेट का यूज करके कुछ सीखना नहीं चाहता है और हमेशा सीखने की वो जिज्ञासा भी नहीं रखता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इंसान सीखना पसंद नहीं करना चाहता है, कुछ जानना पसंद नहीं करना चाहता है। यदि किसी इंग्लिश के टीचर को या किसी इंग्लिश जानने वाले इंसान को यदि हम बोल दें कि आप किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल करके दीजिए, तो शायद उसके लिए यह बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो इंग्लिश का बहुत काफ़ी अनुभव रखते हैं, फिर मैथमेटिक्स का सर्किल का सरकमफ्रेंस कहाँ से निकाल कर देंगे आप? लेकिन यदि उनका पैटर्न सही है और वो अपने सीखने का पैटर्न बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीक़ा से यूज करते हैं, तो वो सीखने का पैटर्न एक दिन उनको सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना भी सिखा देगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैक्ट लर्निंग प्रोसेस। फैक्ट लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। फैक्ट लर्निंग प्रोसेस होता है कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी फिल्म का यदि विशेष क्लाइमेक्स को यदि किसी स्टूडेंट या किसी इंसान को दिखाया जाए, तो शायद उस क्लाइमेक्स को देख करके वो संतुष्ट नहीं होंगे। वो संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि उसमें वो बीच का कुछ क्लाइमेक्स उन्होंने देखा है, पूरी स्टोरी उन्हें समझ में नहीं आया और बीच का क्लाइमेक्स देखने के कारण से वो फिल्म का पूरा समराइज नहीं कर पाए कि फिल्म से क्या शिक्षा ली जा सकती है। लेकिन यदि ठीक उसी प्रकार किसी विद्यार्थी को यदि पैटर्न या फैक्ट लर्निंग प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम है, तो हमेशा ये प्रश्न टीचर के सामने और पेरेंट्स के सामने ये आते रहेगा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। पेरेंट्स ये सुन करके आश्चर्य करते हैं, थक जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इसका कारण है जिसके कारण से हमारा बच्चा हमेशा स्कूल जाने से इनकार करता है। टीचर भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये इस बच्चा में कहाँ पे कमी है जिसके कारण से ये स्कूल को पसंद नहीं करता है।
मैं उस पैटर्न के बारे में बातें करना चाहूँगा, उस फैक्ट लर्निंग प्रोसेस के बारे में बातें करना चाहूँगा। सपोज मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को यदि आप मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहते हैं और ये स्टूडेंट उसमें अपना एनर्जी नहीं खपत करना चाहता है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखना चाहता है, लेकिन जब उसे एक फैक्ट लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले यदि आप उसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन इस चीज़ का नॉलेज दे देते हैं और यदि उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यदि बच्चे को सिखाते हैं तो शायद बच्चा मल्टीप्लिकेशन सीखने में आनंद लेगा और मल्टीप्लिकेशन सीखना पसंद भी करेगा। तो मैं ये हमेशा उन टीचर और उन पेरेंट्स से बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी पेरेंट्स और टीचर हैं तो उस यदि आपके पास भी इस तरीके का प्रश्न और क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तो आपको ये फैक्ट लर्निंग प्रोसेस के थ्रू बच्चे को जो आप सिखाना चाहते हैं उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को पहले आप सिखाइए जो उसमें उपयोग होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जानना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से यदि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाने के बाद यदि बच्चे को आप मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं तो बच्चा समझ पाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चे का लर्निंग प्रोसेस को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो शायद आप बच्चे का इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप निकाल कर दे पाएंगे और ये क्वेश्चन आपके पास से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों के तरफ से कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पास आए इसके पहले आप अपने बच्चे को इंटरनेट का यूज, गेम का यूज, इस सब का यूज यदि बच्चे आपका करता है तो इन सारे चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए बच्चे को डांटने और बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे कुछ लर्निंग प्रोसेस ऐसे सिखाएं जिसमें वो आनंद लेने लगे और इस चीज़ से दूरी बनाने लगे और इंटरनेट का यूज करें तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए और कुछ सीखने के लिए इंटरनेट का यूज करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मैं उमेश यादव, मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल टीचर, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने जितनी गहराई से और जितना ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुना है उन सब के लिए मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।